हेलो गाइस, स्टडी सक्सेस ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए हम लोग आज देखते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में। हम लोग समझते हैं कि मेरा शिक्षा पद्धति जो चेंज हुआ है इस बार 2020 में वो क्या है, उसके बारे में हम लोग समझते हैं। पहले का जो शिक्षा व्यवस्था था, शिक्षा पद्धति था, एजुकेशन सिस्टम था, वो कुछ अलग था। और अब जो है जो 2020 में बने हैं, जो 34 साल बाद में आया है, अब आया है, उसके बारे में हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। क्या है 5+3 3+4 या फॉर्मेट क्या है, और पहले का 10+2 फॉर्मेट था वो क्या था। तो इसके बारे में हम लोग आसानी से समझते हैं। 10+2 फॉर्मेट क्या था और 5+3+3+4 फॉर्मेट जो न्यू पॉलिसी जो आया, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आया है, उसके बारे में हम लोग विशेष रूप से चर्चा करते हैं। बोला जाता है किसी भी देश को चरम पे पहुंचने के लिए, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट को अच्छे करने के लिए, देश को चरम पे पहुंचाने के लिए वहाँ का शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा का जो है अहम भूमिका होता है। तो हम लोग जानते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 क्या है। तो आइए हम लोग समझते हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 नई शिक्षा नीति, इस बिल का नाम क्या है? तो इस बिल का नाम है न्यू हायर एजुकेशन बिल। तो हम लोग समझते हैं 10+2 फॉर्मेट क्या था। तो हम लोग 10th में मैट्रिक देते थे, 12th में देते थे। अब क्या है 5+3+3+4 फॉर्मेट, ये नया फॉर्मेट है जो 2020 में बना है। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा नई शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी मिल गई है। इस जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, इसको मंत्रिमंडल द्वारा जो है इस पॉलिसी को मंजूरी मिल गया है। अब सिर्फ ये बिल संसद में जाएगी, संसद में पास होगी और फिर राष्ट्रपति के पास जाएगी, वहाँ सिग्नेचर होगा, फिर केंद्र सरकार इसको लागू करेगा। और जितने भी हमारे राज्य हैं, भारत में जितने भी राज्य हैं, वहाँ के मुख्यमंत्री द्वारा अपने राज्य में इसे लागू कर दिया जाएगा। तो हम लोग समझते हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा नई शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी मिल गई है। कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति ने नई शिक्षा नीति के तहत शैक्षणिक सुधार का सुझाव दिया था। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है वो कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति नई शिक्षा नीति को इसको सुधार का जो है सुझाव दिया था। तो हम लोग समझते हैं 10+2 संरचना के स्थान पर क्रमशः 3 to 8 years, 8 to 11 years, 11 to 14 years, 14 to 18 years वर्ष के आयु वर्ग वाले बच्चों के लिए है। तो 5+3+3+4 या न्यू फॉर्मेट क्या है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट के डाउट है कि 5+3+3+4 या न्यू फॉर्मेट जो है क्या है। पहले क्या फॉर्मेट था? तो 10+2 फॉर्मेट था। इसके आधारित पे हम लोग कोर्स करते थे, पढ़ते थे। अब हम समझते हैं स्ट्रीम सिस्टम। स्ट्रीम सिस्टम क्या था? पहले जब 34 वर्ष पहले का जो प्रोसेस था, जो एजुकेशन सिस्टम था, वो स्ट्रीम सिस्टम था। मतलब हम आर्ट्स लिए हैं तो आर्ट्स में हम कॉमर्स का जो सब्जेक्ट है, अगर वो हमें पसंद है, कॉमर्स का अकाउंट ये सब पसंद है, तो उसके बारे में हम लोग नहीं पढ़ सकते थे। अगर हम बायो का कोर्स कर रहे हैं तो अकाउंट हम नहीं पढ़ सकते थे। इस तरह का स्ट्रीम सिस्टम जो है अब ख़त्म कर दिया। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या आया है? तो अगर हम आर्ट्स बैकग्राउंड मेरा है, आर्ट्स बैकग्राउंड है, तो उसमें हम लोग मैथ का स्टडी ये सब कर सकते हैं। हाँ, लेकिन उसका पूल में जो सब्जेक्ट निर्धारित किया गया हो उसमें होना चाहिए। तो हम लोग समझते हैं 5+3+3+4 फॉर्मेट क्या है। तो 5 समझते हैं, पहले 5 वर्षों की पढ़ाई फाउंडेशन स्टेज में रहेगी। मतलब 5 इयर्स का जो पढ़ाई होगा, यानी 3 to 8 इयर्स का लोग जो हैं फाउंडेशन स्टेज में स्टडी करेंगे। जो 3 इयर्स लगेगा प्री प्राइमरी के 3 इयर्स लगेंगे, प्री प्राइमरी के 3 इयर्स लगेंगे, और पहली कक्षा और दूसरी कक्षा का 2 इयर्स। कुल टोटल मिलाकर के कितनी इयर्स हो गए? यानी 5 इयर्स। 5 इयर्स में प्री प्राइमरी और पहली
और दूसरी कक्षा का। इसमें जो है इस फॉर्मेशन में हम रहेंगे, प्री प्राइमरी 1-2 में रहेंगे। इसमें जो है इसे खेल में रुचि दिया जाएगा, एक विशेष फाउंडेशन तैयार किया जाएगा बच्चों के प्रति। अब हम समझते हैं 5 हो गया। अब कक्षा 3 to 5 की पढ़ाई, छात्रों का भविष्य तैयार होगा। 3 to 5 की पढ़ाई में इसमें क्या होगा, तो छात्रों का भविष्य तैयार होगा, जिसमें विज्ञान, गणित, कला, सामाजिक विज्ञान जैसे विषय उसमें निर्धारित किए गए हैं, पढ़ाए जाएंगे। अब क्या है, तो कक्षा 6 to 8 तक की पढ़ाई मिडिल स्टेज मानी जाएगी। मतलब कक्षा 6 से 8 तक की पढ़ाई जो होगी वो मिडिल स्टेज, जिसमें एज निर्धारित 11 to 14 ईयर्स। इसमें एक जो फिक्स लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा, आप क्या करिएगा। आपका पेंटिंग में चॉइस है तो पेंटिंग के लिए आपको अलग से उसका क्लास दिया जाएगा, और प्लस में अगर आप एग्रीकल्चर से कृषि करना चाहते हैं या अधिक जो आपका रुचि है उनसे संबंधित आपको शिक्षा दी जाएगी। और क्लास 6 से 8 में जाते जाते आपको कंप्यूटर कोडिंग भी सिखाया जाएगा। जो चीन का यह न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, वो चीन का कुछ मिक्स पॉलिसी है, जो चाइना में इस तरह का पॉलिसी चलता है। 6 से 8 में बच्चों जाते हैं तो वहाँ पे कंप्यूटर कोडिंग सिखाया जाता है, सॉफ्टवेयर ये सब सिखाए जाते हैं, सॉफ्टवेयर से संबंधित काम किए। अब हम समझते हैं कक्षा 9 से 12th कक्षा तक की पढ़ाई, इसको लास्ट स्टेज मानी जाएगी। जो 1 ईयर्स में जो क्या होगा, 1 ईयर्स में यानी 1 साल में 2 सेमेस्टर होगी, जिसमें 6 मंथ पे 1 सेमेस्टर और 6 मंथ पे 1 सेमेस्टर, यानी 1 ईयर्स में 2 सेमेस्टर होगी। और इसमें बड़े लक्ष्य निर्धारित किए जाएंगे, और इसमें जो है एक किसी भी पार्टिकल सिलेबस पे उसको अध्ययन किया जाएगा, विशेष रूप से उसमें अध्ययन कराया जाएगा, विश्लेषण क्षमता को इसमें बढ़ाया जाएगा। अब ग्रेजुएशन में हम जाएंगे, उसमें क्या होगा, फर्स्ट ईयर में अगर हम फर्स्ट ईयर की पहले का शिक्षा पद्धति, जब 34 वर्ष पहले का जो शिक्षा पद्धति था, एजुकेशन सिस्टम था, उसमें क्या होता था, बहुत सारे बच्चे क्या होते थे, 1 ईयर्स में गए, फर्स्ट ईयर में गए, फर्स्ट ईयर में अपना क्लास किए फिर छोड़ दिए तो उसको सर्टिफिकेट नहीं मिल पाता। 2 ईयर्स में गए, छोड़ दिए। उसमें एक निर्धारित था कि आप करिए तो पूरा कोर्स करिए, नहीं करिए तो नहीं करिए। अब क्या है, इसमें फर्स्ट ईयर भी करके अगर छोड़ते हैं, ग्रेजुएशन में जा करके फर्स्ट ईयर में एडमिशन करा करके आप छोड़ देते हैं, उसमें सर्टिफिकेट का डिग्री मिलेगा। अगर सेकेंड ईयर में जाते हैं तो उसमें डिप्लोमा डिग्री मिलेगा। थर्ड ईयर्स में जा करके अगर क्लास छोड़ देते हैं तो बैचलर डिग्री मिलेगा। अगर फोर्थ ईयर यानी फोर्थ 4 साल आप ग्रेजुएशन में इसका समय देते हैं इसमें, तो रिसर्च डिग्री के साथ में आपको जो है रिसर्च डिग्री दिया जाएगा। तो हम लोग आसानी से समझ गए, ग्रेजुएशन में फर्स्ट ईयर में सर्टिफिकेट, सेकेंड ईयर में डिप्लोमा डिग्री, थर्ड ईयर में बैचलर डिग्री, फोर्थ ईयर में रिसर्च डिग्री। तो हम लोग समझ गए हैं। अस्टीम सिस्टम क्या है, तो अस्टीम सिस्टम को अब ख़त्म कर दिया गया है। अस्टीम सिस्टम 34 वर्ष पहले का बात था, यानी ये 2020 में जो नियम बना है उसका पहले का बात है। जो ओल्ड एजुकेशन सिस्टम जो था उसमें हम लोग का अस्टीम सिस्टम था, मतलब हम लोग आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स का स्टूडेंट अगर कॉमर्स में है तो साइंस से संबंधित कोई भी सब्जेक्ट को अध्ययन नहीं कर पाता था। अगर बायो लिया है तो अगर मैथ का सब्जेक्ट में अगर उसे रुचि है तो नहीं पढ़ पाते थे। तो अब इस सिस्टम को, अस्टीम सिस्टम को हटा दिया गया है, ख़त्म कर दिया गया है। अब क्या होगा, कॉलेज एडमिशन के दौरान हम लोग समझते हैं कि प्री प्राइमरी से लेकर के 12th क्लास तक उसको एक पासबुक जैसा उसको ऑल टोटल कैरिकुलम एक्टिविटी से संबंधित उसमें अंकों को ऐड किया जाएगा। जो 12th में अगर ग्रेजुएशन में अगर एडमिशन कराया जाएगा तो क्या होता था पहले का सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम में अगर हम किसी भी कॉलेज में, बेहतरीन कॉलेज में अगर नाम एडमिशन करवाना चाहते हैं तो उसमें पूर्ण रूप अधिक नंबर नहीं होने के कारण उसमें जो है कॉलेज सही नहीं मिल पाता था। अब क्या होता है कि अगर कॉलेज सही नहीं हमको मिला है, यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में अगर हम किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन करवाने जाते हैं, अगर वहाँ एडमिशन नहीं होता है तो हम लोग कॉमन एप्टीट्यूड
टेस्ट देंगे, जो बाद में यानी 9th 12th में जो जिस अंक से हम पास हुए थे उस अंक प्लस में कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट वाले नंबर जुट करके और जो मार्क्स आएंगे उसके आधार पे आपको नामांकन होंगे। तो हम लोग समझ गए न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 क्या है, नई शिक्षा नीति क्या है, और हम लोग समझ गए न्यू एजुकेशन पॉलिसी को जो है मंत्रिमंडल जो है इसको मंजूरी मिल गया है। अब संसद में जाएंगे, संसद में पास होंगे ये बिल, पास होकर के राष्ट्रपति के पास सिग्नेचर होगा, सिग्नेचर होने के बाद में केंद्र सरकार इसको लागू करेंगे। लागू करने के बाद में जितने भी हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हैं वो अपने अपने राज्य में विशेष तौर पे इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू करेंगे, जो NCERT कैरिकुलम पे आधारित रहेगा, NCERT पे आधारित रहेगा। तो हम लोग आज का सेशन में समझ गए न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 नई शिक्षा नीति क्या था, इसके बारे में विशेष रूप से हम लोग जानकारी प्राप्त कर लिए। तो आज यहीं तक।